तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विंडोज़ 7। मैं कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर अब रिस्टार्ट हो रहा है। अब ये डेल में आपने F2 सेटअप F12 बूट मेन्यू में जाना है और ये VMP वेयर में आपने प्रेस टू एंटर सेटअप करना है और F12 नेटवर्क बूट पे जाना है आपने। और जो HP का सिस्टम होगा उस पे आपने F9 बूट मेन्यू में जाना है। यहाँ पे कुछ सेटिंग अगर आपने चेंज करनी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये सिस्टम में जैसे ही आप F9 प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये विंडो स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर मेन मेन्यू में चले जाएं आप। अगर बाज़ औक़ात नहीं करता तो आपने जाना है मेन मेन्यू में और यहाँ प्राइमरी स्लेब पे आना है और यहाँ पे आपने एंटर करना है और यहाँ पे आपने ऑटो रखना है। ये नॉर्मली तमाम सिस्टम्स में ऑटो ही होता है और किसी में अगर बूट डायरेक्टली ना उठा रहा हो तो फिर आपने ये सिलेक्शन करनी है, अदरवाइज़ आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सेटिंग्स भी हैं, आपने सीड रूम को ऊपर नीचे कर लेना है या जिससे भी आप करना चाहते हैं USB से, तो कीबोर्ड की मदद से प्लस माइनस के साथ ये वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। आपने ये वैल्यूज़ चेंज कर लेनी है। और F10 सेव सेटिंग करनी है आपने और यस कर देना है इंटर। तो इसकी ज़्यादातर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आपको ज़रूरत पड़ भी जाती है तो ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने प्रेस यानी की देना है तो विंडो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपके सामने ये विंडो सेटअप स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने इंस्टॉल नाउ करना है। तो ये सेटअप स्टार्टिंग हो रहा है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपने कौन सी विंडो करनी है, होम प्रीमियम है, प्रोफेशनल है और अल्टीमेट है। प्रोफेशनल और अल्टीमेट इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होते हैं होम प्रीमियम के निस्बत। तो मैं अल्टीमेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर कर देना है और यहाँ पे मैंने चेक लगाना है आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, या आपने रीड करनी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप चेक लगा दें और नेक्स्ट कर देना या इंटर कर देना आपने। यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, आपने अपग्रेड पे नहीं करना, आपने कस्टम पे करना है। अपग्रेड पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नेट के साथ जब कनेक्ट होगा तो ये अपडेटिंग शुरू कर देगा और ये साथ साथ अपडेट होता रहेगा। तो ये मेरी पार्टीशन है, ए की पार्टीशन है 20 GB की हार्ड है और यहाँ पे आपने इसको पहले फॉर्मेट करना है।
फॉर्मेट करने के लिए आपने ड्राइव ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपने फॉर्मेट करना है। अभी मेरे पास कोई पार्टीशन बनी नहीं है तो मैं न्यू पे करूँगा। पार्टीशन का मैंने तरीका आपको समझाया था विंडो एक्सपी में, सेम उसी तरह आपने डिवाइड करना है और जितने भी जीबी की हार्ड है आपने उसी के हिसाब से आपने एमबी सिलेक्ट करके आप उसकी पार्टीशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू कर देना है और यहाँ पे आपने एमबी सिलेक्ट कर लेने हैं और ओके कर देना है। अब मेरे पास ये एक पार्टीशन बन चुकी है और ये रिज़र्व में उसने 100 MB उसने रख लिया रिज़र्व में। और आपने एक्सपी पे पार्टीशन जब की थी तो उस वक्त उसने सिर्फ 8 MB रिज़र्व में रखी थी। तो विंडो 7 में करेंगे तो इसमें ज़्यादा MB रिज़र्व में रखेगा। तो यहाँ पे आपने पार्टीशन 2 जो बनी है आपकी, आपने इस पर सिलेक्ट करना है और इसको आपने एक बार फॉर्मेट कर देना है। और वहाँ पे इंटर करके इंस्टॉल कर देना है आपने। तो ये विंडो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने ये देखना है कि मैंने जो विंडो एक्सपी करवाई थी आपको, उसके स्टेप्स को भी आपने फॉलो करना है और इसको भी देखना है और आपने मुझे बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा आसान कौन सी है। एक्चुअली विंडो एक्सपी में ज़्यादा स्टेप्स हैं, उसमें भूलने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं और उसमें इंस्ट्रक्शंस भी देर होता है साथ। मेरे ख़्याल में तो विंडो 7 जो है वो विंडो एक्सपी से ज़्यादा आसान है। अब आपने बताना है कि आपको कौन सी आसान लगी है सीखने में। अब यहाँ पे मुझसे एक नाम पूछेगा तो मैं नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पासवर्ड अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ये पासवर्ड बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग्स पे करना है और ये टाइम सेलेक्ट करना है और ये चीज़ आप बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप होम नेटवर्क पे रहने दें या ये चीज़ें भी आप बाद में सेलेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क सेटिंग में जाकर। आखिरी सेटिंग आपकी ये कर रहा है विंडो की। तो एक बार ये रिस्टार्ट हो जाता है और उसके बाद फिर जब ऑन हो जाता है तो ये हमें डेस्कटॉप पे ले जाके जाएगा। तो ये डेस्कटॉप को प्रिपेयर करेगा। ये 5-10 सेकंड का स्टेप होता है। फाइनली हमारी विंडो कंप्लीट हो चुकी है। हमारे पास डेस्कटॉप पे ये सिर्फ रिसाइकल बिन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे मैंने बाकी आइकन्स को शो करवाना है तो मैं जाऊँगा अपने पर्सनलाइजेशन पे आना है। चेंज डेस्कटॉप आइकन, कंप्यूटर को, नेटवर्क को, कंट्रोल पैनल को आपने चेक लगा देना है और ओके कर देना है। ये देखिए फाइनली हमारे आइकन शो हो चुके हैं और इसी के साथ ही हमारी विंडो कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ड्राइव इंस्टॉलेशन।